अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जय बतीक साथ वकार रियल उसाद की एक और एपिसोड के साथ मार्गला ऑर्चिड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। मार्गला ऑर्चिड को हम तकरीबन साल 2024 अगस्त से कवर कर रहे हैं और टाइम एंड अगेन आप लोगों के साथ हमने इस प्रोजेक्ट के हवाले से डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर की है। हमारी पुरानी वीडियोज़ में हमने हमेशा इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न प्रोजेक्ट है। रिस्क का फैक्टर हम इसके अंदर इसलिए बार बार जिक्र करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। डिले प्रोजेक्ट था, ज़मीन के अंदर लिटिगेशंस थी, होल्ड एरियाज थे, डेवलपमेंट का काम इसके अंदर नहीं हुआ था। आज की डेट में दिसंबर साल 2025 में हम अभी आ चुके हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो इवेंचुअली हमें कुछ ना कुछ क्लैरिटी इस प्रोजेक्ट के हवाले से नज़र आ रही है। बहुत सारे ऐसे टीथिंग इशूज़ थे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो हमें रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इस तरफ आएगा। लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसकी बात करूं, इसके लेआउट प्लान की या डिज़ाइनिंग के हवाले से मैं बातचीत करूं, तो बहुत सारा काम इसके अंदर ऑलरेडी हुआ है। हमारे साथ साद भाई मौजूद हैं। मार्गला ऑर्चिड के हवाले से कुछ फ्रेश अपडेट साद भाई से लेते हैं। जी साद भाई। फ्रेश अपडेट से पहले अगर मैं कोई बैकग्राउंड चेक कर लूँ तो ये 3 इदारों का जॉइंट वेंचर है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद इसके अंदर को पार्टनर्स नजर आते हैं। डीएचए का काम इसके अंदर डेवलपमेंट का होगा और सब्सिक्वेंटली आप ट्रांसफर्स भी डीएचए से देखेंगे। अभी करेंटली आपको फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी से ट्रांसफर मिल रही है। 10 मरला, 14 मरला और 1 कनाल के इसके अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं जो ज़्यादातर अलॉट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के लोगों को। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डीएचए ने इस एरिया को तकरीबन 2024 के अंदर टेक ओवर किया और टिल 2025 जो पुरानी लिटिगेशंस थी, यहाँ पर पुराना अनक्लियर मामला इसका था, उसके अंदर बहुत हद तक क्लैरिटी नज़र आई हमें लैंड की प्रोक्योरमेंट और फर्दर उसकी क्लैरिटी के हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स मिली। और इस टाइम के ऊपर डीएचए ने उसके ऊपर डेवलपमेंट का भी आगाज़ कर दिया और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इवन मार्गला ऑर्चिड्स की 100% डेवलपमेंट जो होगी वो मार्गला एनक्लेव से आपको पहले होती भी नजर आएगी। यानी कंप्लीट मार्गला एनक्लेव और कंप्लीट मार्गला ऑर्चिड, हो सकता है कि मार्गला ऑर्चिड आपको पहले आता हुआ नजर आए। अगर मैं लोकेशन के एतबार से बात करता हूँ तो मार्गला ऑर्चिड लोकेटेड है क्लब रोड के ऊपर। ये वही रोड है जहाँ पे कॉमसैट यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। ये वही रोड है कि जहाँ पे आप मनीगाला को अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, ये वही सड़क है कि जहाँ से आप इजीली या तो तरामड़ी चौक जा सकते हैं या फिर खन्ना पुल जा सकते हैं, या फिर अगर दूसरे अतराफ के अंदर जाए तो आप मरी रोड को कनेक्ट कर सकते हैं कि जिससे या तो आप प्रॉपर इस्लामाबाद एफ सेक्टर्स या आई सेक्टर या किसी भी सेक्टर को अप्रोच कर सकें, या फिर आप इस्लामाबाद क्लब को अप्रोच कर सकते हैं इस सड़क से। यानी इस सड़क के ऊपर होना इस सोसाइटी का एक तो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा इसको पावर देगा और हमने इसके अंदर पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी ग्रोथ आते हुए देखी है और हम यही उम्मीद करते हैं कि अगला 1 साल भी ज़बरदस्त ग्रोथ का साल होगा। अच्छा साथ भी इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, ये एक र्यूमर है मार्केट के अंदर, इसको आप बताएं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि ये फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल और डीएचए का जेवी था, तो इसमें कुछ चीज़ें हमें शुरू में बताई गई थी कि सबसे पहले लैंड की म्यूटेशन होगी और फिर इवेंचुअली ट्रांसफर्स वगैरह भी सारी की सारी जो हैं वो डीएचए में हो जाएंगी। अभी मार्केट के अंदर ये इसके हवाले से र्यूमर है कि डीएचए को इसकी म्यूटेशन उस तरीके से हो चुकी है और जो डेवलपमेंट का एग्रीमेंट हुआ है मार्गला ऑर्चिड का, वो 3 साल का टाइम पीरियड दिया है कि 3 साल में इस एरिया को पूरा हम डेवलप कर देंगे। ये 2 न्यूज़ेस जो हैं वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से, पॉजिटिविटी के हवाले से बताएं प्लीज जरा। ये जो खबरें मार्केट के अंदर चल रही हैं इस टाइम के ऊपर, हमें भी यही अपडेट है कि भाई डीएचए को ये तमाम लैंड ट्रांसफर हो चुकी है और सब्सिक्वेंटली बड़ी जल्द डीएचए इसकी ट्रांसफर्स भी डीएचए की तरफ शिफ्ट कर देगा। लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम लग सकता है कि आप एक इदारे से दूसरी तरफ जब शिफ्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अखराजात आप एक्सपेक्ट करें कि इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट चार्जेस भी आप पुरानी फाइल्स के ऊपर देखेंगे। शायद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर कोई फर्दर डेवलपमेंट चार्जेस ना हो, लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की फाइल्स के ऊपर 10 मरले के ऊपर तकरीबन 6 मिलियन और 1 कनाल के ऊपर एक्सपेक्टेड 10 मिलियन से 1 करोड़ या 12 मिलियन तक, यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक डेवलपमेंट चार्जेस इसके ऊपर लग सकते हैं। और अगर ये डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं तो डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी की जो फाइल्स हैं वो जरा कुछ पीछे की तरफ आएंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की फाइल्स जरा तगड़ी जाएंगी। लेकिन ओवरऑल रेट्स के अंदर एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ आते हुए मैं देखता हूँ। हम ये भी इसके ऊपर सुन रहे हैं कि डीएचए बहुत जल्द इसके अंदर या तो कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज या फिर फर्दर कोई रेजिडेंशियल जो एडिशनल लैंड प्रोक्योर हुई हुई है। ओरिजिनली 8,200 कनाल की ये हाउसिंग इस टाइम के ऊपर 10,400 कनाल की लैंड प्रोक्योर्ड इसके ऊपर खड़ी भी है। नक्शा जरा बढ़ गया है, नक्शा इंक्रीज हो गया है और इसके ऊपर
बहुत डिफरेंट किस्म के आप एडिटिव पार्क्स देख रहे हैं, एडिटिव कमर्शियल्स देख रहे हैं, तो इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ उस तरीके से आ रही है। अच्छा सादी, प्राइसेस के वाले से अगर हम इसको देखें, इसी के करीब जो है वो मार्गला एनक्लेव रिसेंटली सेकंड बैलेट उसकी जो है वो डीएचई की तरफ से लॉन्च की गई और आई थिंक तकरीबन कोई 3 साल के प्लान के ऊपर 6.5 करोड़ रुपए का एक कनाल का प्लॉट उसके अंदर है। उसके कंपैरेटिव ये मार्गला ऑर्चिड के जो रेट्स हैं वो तकरीबन आधो आध इनके आपस के अंदर रेट्स हैं। तो रेट्स के हवाले से बताएं और कुछ आपके पास जो है वो अवेलेबिलिटी मार्गला ऑर्चिड में कोई एलपी फाइल्स के हवाले से भी है, साथ भी उसके हवाले से भी अपडेट। सबसे पहले अगर मैं मार्गला एनक्लेव से इसको कंपेयर करूं तो मार्गला एनक्लेव के ऊपर जो सेकंड बैलेट हम देख रहे हैं उसके अंदर 5 करोड़ 20 लाख रुपए के ऊपर कैश के ऊपर प्लॉट है और 6.5 करोड़ रुपए के अंदर 3 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर हम एक कनाल के प्लॉट को देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ के एक कनाल के प्लॉट की बात करूं तो यहाँ पे तकरीबन आपको 2 करोड़ 40 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 80 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर प्लॉट मिलता है। डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की फाइल अगर आप देखेंगे तो वो आपको मार्केट से कदरे कम मिलेगी, लेकिन अगर इसके ऊपर भारी डेवलपमेंट चार्जेस लग गए तो आपके प्लॉट्स बहुत उस तरीके से आपको एक एक्स्ट्रा बर्डन इसके ऊपर आते हुए मैं देखता हूँ। लैंड प्रोवाइडर की फाइल्स के ऊपर जो हमारे पास अपडेट है, यहाँ पे 2 किस्म की लैंड प्रोवाइडर फाइल्स है। एक वो फाइल जो कि लैंड प्रोक्योरमेंट के अगेंस्ट 1 एकड़ के ऊपर आपको 2 फाइल्स एक कनाल की मिलती हैं, या फिर वो फाइल्स हैं जो कि डेवलपर की भी आमतौर के ऊपर जो पेमेंट होती है वो प्लॉट के अगेंस्ट ही होती है कि आपको डेवलपमेंट आपने की, आपको एक प्लॉट दे दिया, आप मार्केट में बेच के उसको अपने पैसे किसी तरीके से क्लियर कर दें। अमूमन कोई भी हाउसिंग सोसाइटी के पास इनिशियली इतना फंड नहीं होता है, उसने अभी तक मार्केट से कुछ जनरेट नहीं किया। अगर मैं डीएचए ने भी लैंड प्रोक्योर करनी है तो मार्केट से कोई जनरेशन जो की हुई थी 2015 के अंदर की हुई थी, लेकिन आज के डेट के अंदर अगर आप वहां पे लैंड प्रोक्योर करेंगे तो मोजा तम्मा और मोजा मोरिया का जो डीसी रेट है वो 83 लाख रुपए पर कनाल है। तो अगर डीसी रेट के हिसाब से भी आप चलें, मैं ये नहीं कहता कि परचेजिंग 100% डीसी रेट के हिसाब से होती है, उससे कम की कीमत के अंदर ही होती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फंड्स दरकार होते हैं। सोसाइटी के पास जब वो फंड्स नहीं होते तो वो लैंड प्रोवाइडर को या डेवलपर को प्लॉट्स एलोकेट करती है। ये खास तौर के ऊपर वो प्लॉट्स हैं जो कि ऑल ड्यूज क्लियर हैं, इसके ऊपर किसी किस्म के कोई भी डेवलपमेंट चार्जेस जो इनकी बात हुई है अथॉरिटी से कि वो किसी किस्म के भी इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं आएंगे, तो लैंड प्रोवाइडर फाइल को भी खरीदना कोई नुकसान का सौदा नहीं है। और इसमें एक साथ भी अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि लैंड प्रोवाइडर फाइल्स हमें किस ब्लॉक्स के अंदर मिल जाएंगी और उनके रेट्स एग्जैक्टली क्या हैं, ये भी जरा इस टाइम के ऊपर करंटली जो लैंड प्रोवाइडर फाइल्स अवेलेबल हैं वो सेक्टर ए और बी के अंदर अवेलेबल हैं और 10 मरले के प्लॉट्स आपको सेक्टर ई के अंदर मिल जाएंगे। वेरिएबल रेट्स हैं, आप कॉल करेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम अलैकुम।